लेकिन मुझे मराठी में कुरान दिया हुआ है, तो मैं कभी जैसा मौका मिलता हूँ मैं पढ़ते रहता हूँ, कुछ बातें सीखता हूँ उसमें से भी। तो मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं शिवसेना के परिवार के तरफ से, इस बस्ती वार्ड के तरफ से, मेरे तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। नुसतं असं नंतर राहून आपलं वर्ष असा पवित्र महिना राहिला पाहिजे। आपल्या मनापासून आपण सगळ्यांची सेवा केली पाहिजे। हे माझं एक सगळ्यांना हे आहे की आपण स्वतः काम चांगलं करायचं, तर लोक पण सगळी चांगलं काम करतात आणि ज्यांनी संस्थेने उघडलं तसं त्यांना पण हातभार लावून आपण रमजानच्या तुम्हाला पवित्र महिन्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, हमारे दोस्त, देश के प्रधान सेवक को भी समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है, ना कि ऐसे लोगों की जो देश में आग लगाना चाहते हैं। हिंदू डॉक्टर ने कभी ऐसा हाथ लगा के नहीं देखा होगा, लेकिन मैं ऐसे पेशेंट है कोरोना में, मैं जो 20-25 पेशेंट में लेके आया था, हबीब डॉक्टर हो या आरिफ डॉक्टर हो या जो भी है, 10-12 जन, उन्होंने खुद ऐसे हाथ लगा के पेशेंट देखे। जमात इस्लामी हिंद मुंबई की जानिब से माह रमज़ान में बिरादरान वतन के साथ दावत इफ्तार का सिलसिला जारी है। आज जोगेश्वरी ईस्ट की गुंजान आबादी के बांद्रा प्लॉट में जमात के ज़रिए जारी कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर में सभी फ़िरक़े और मज़ाहिब के मानने वालों ने इस दावत इफ्तार में शरीक होकर अपनी एकता भाईचारे की मिसाल पेश की। आमना सामना मीडिया के आपके इस नुमाइंदे ने इन सभी भाइयों से बात की। वो दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि इस मौके पर जमात इस्लामी मुंबई के जनरल सेक्रेटरी शाकिर शेख ने रमज़ान की अहमियत, रोज़े की फजीलत और भाईचारे के पैगाम को बिरादरान वतन तक पहुँचाया और कुरान शरीफ का मराठी ज़बान का नुस्खा अपने हिंदू और सिख भाइयों को पेश किया। इस तकरीब में शिवसेना और भाजपा के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। आइए आपको बताते हैं इस तकरीब में लोगों ने क्या विचार रखे। जसपाल जी, हम उनसे जानते हैं कि आपको आज की इफ्तार पार्टी में कैसा लगा। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और इस तरह आप बुलाते रहेंगे, हम अपने साथ में मिलते रहेंगे, आप ऐसे बुलाते रहेंगे, हम अपने साथ मिलते रहेंगे। देश में जिस तरह से दो कौमों में, दो फिरकों में बांटने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की जो ये गेट टुगेदर है या जो इस तरह की तकरीबात है, ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके लिए आप जैसे हम एक साथ होकर मिल के काम करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप अलग करते रहेंगे तो अच्छा ठीक नहीं रहेगा। हमारे साथ एक साहब और है, आपका नाम? संजय मात्रे जी, आप क्या कहना चाहिए। ये तो ऐसा है, जो अभी रोज़ा है या जो बात समझा है, हर मज़हब और हर जात पात ये सब एक है, और अपन जो रहते हैं जोगेश्वरी ईस्ट में खास करके, मैं यही कहूँगा कि जोगेश्वरी ईस्ट मतलब पूरा भारत देश है, क्योंकि इसमें हर जात का, धर्म का, हर आदमी यहाँ पर रहता है, इसलिए हर धर्म और जात का इसलिए ये मिलाप होता है। और जो बातें आपने बोली कि कैसा होना चाहिए, तो हर एक बाहर जो बातें की जाती है धर्म के नाम पे, उन्होंने आके हमारा जोगेश्वरी देखे क्या बात कि कैसा हम लोग सब मिल के रहते। गणपति हो, नवरात्रि हो, ईद हो या मोहर्रम हो या ये हो, ये सभी सब हम लोग हिंदू मुस्लिम सब साथ में गुजारते। दिवाली हम लोग सब साथ में गुजारते, गणपति साथ में। ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर बोला जाता है धर्म के नाम पे। तो ये इंडिया वालों या जो भी कोई है, उन्होंने यहाँ आकर देखे कैसे में जोगेश्वरी में कैसा जीना होता है आदमी लोग का। यही बात मैं कहना चाहूँगा। ये हमारे देश की पहचान है। हाँ, हमारी जोगेश्वरी मतलब देश की पहचान है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। बचपन से बड़े हुए कोरोना में भी मैं बोला हूँ कि जो भी बातें हुई कोरोना में, तो मैं खास करके ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, खास करके मुस्लिम डॉक्टरों का मैं शुक्र करता हूँ, आभारी हूँ, क्यों तो हर जगह किसी डॉक्टर ने, हमारे हिंदू की भले कुछ भी हो, हिंदू डॉक्टर ने कभी ऐसा हाथ लगा के नहीं देखा होगा, लेकिन मैं ऐसे पेशेंट है कोरोना में, मैं जो 20-25 पेशेंट में लेके आया था, हबीब डॉक्टर हो या आरिफ डॉक्टर हो या जो भी है, 10-12 जन, उन्होंने खुद ऐसे हाथ लगा के पेशेंट देखे। इसलिए हमारे इधर एक कोरोना का मतलब कम फैला हुआ। जो अफवाहें थी, ठीक है, कोई सच बात भी थी, कोई नहीं भी। हर एक रुपये का दो पहलू रहता है, एक छाप या कांटा, दोनों देखना चाहिए। लेकिन हर एक आदमी को मैं सजेशन देता हूँ कि जो भी है ऐसा मिलाप रख के अगर जिए तो कोई कभी दंगा नहीं होगा, कोई जात पात नहीं होगी, एक ही धर्म होगा, जो अपना इंसानियत का धर्म। यही ये रमजान के ईद में मैं बोलना चाहता हूँ कि इंसान के धर्म पे नाम पे जियो बस। आप सबसे पहले तो आप सभी को, शिवसेना के शाखा प्रमुख हमारे साथ में मौजूद है और आज शिवसेना की हुकूमत है और आपके हमारे महाराष्ट्र के लाडले
मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं कि देश का माहौल, महाराष्ट्र का माहौल बहुत अच्छी तरह से रहे और उसके लिए बहुत ठोस कदम भी उठाए हैं। हम शिवसेना का बहुत बहुत आभार मानते हैं। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको, मैं इस बस्ती का शिवसेना का वार्ड क्रमांक 78 का शाखा प्रमुख हूँ और नीतीश मात्रे, और मेरे बड़े भाई साहब ने अभी जो बातें कही जिसमें कहा उन्होंने कि हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई एक मिल के रहते, सच बात है। गए शनिवार को हनुमान जयंती थी और मेरे साथ में मेरे उपशाखा प्रमुख इस बस्ती के शिवसेना के, मेरे वार्ड में 15 उपशाखा प्रमुख में से 15 में से 13 उपशाखा प्रमुख मुस्लिम है और उनमें से कुछ भाई मेरे साथ में हनुमान जी के मंदिर में आए थे। और दूसरे दिन रविवार को झूला मैदान में इफ्तारी पार्टी थी, झूला मैदान में रखी थी, वहाँ पे मैं उन लोग के साथ में इफ्तारी पार्टी खोलने आया था। तो हम लोग यहाँ पे सच में हिंदू मुस्लिम भाई भाई कोई जात धर्म नहीं रखते हुए एक भाई, एक समाज, एक हिंदुस्तान मिलके हम लोग ये त्यौहार, हर त्यौहार मनाते हैं। जैसे संजय भाई ने अभी कहा वैसे हम लोग सब त्यौहार एक साथ में मिलके मनाते हैं। तो नाजिर भाई ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आप लोगों के साथ में। मैं थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए आपसे सबसे पहले तो क्षमा मांगता हूँ। और जो जाकिर भाई जो मराठी में स्पीच दे रहे थे सब कुछ वो सुन रहा था, लेकिन थोड़ा पहले आना चाहिए था। मुझे सलीम ने बोला था ज़रा जल्दी आओ करके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ मालूमात हमको मिलेगी। लेकिन मुझे मराठी में कुरान दिया हुआ है, वो मैं कभी जैसा मौका मिलता हूँ मैं पढ़ते रहता हूँ, कुछ बातें सीखता हूँ उसमें से भी। तो मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं शिवसेना के परिवार के तरफ से, इस बस्ती वार्ड के तरफ से, मेरे तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। जल्द से ईद आएगी, ईद में भी हम लोग आएंगे, आप हमें बुलाइए, ज़रूर आएंगे। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा कि जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, या कुछ ताकतें जो है या मुट्ठी भर लोग हैं, वो इस आपकी जो आपने बातें बताई, जो आपस का मोहब्बत है, भाईचारा है, जिस तरह से आप मिलजुल के रहते आए हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करें, उनको क्या जवाब देना चाहिए आप? कुछ नहीं, जवाब देने की ज़रूरत नहीं, वेट एंड वॉच। अच्छी बात है। हमारे साथ जो यहाँ पर है साजिद साहब भी मौजूद है, जो कि यहाँ के सोशल वर्कर है। आप क्या कहेंगे साजिद साहब? देखिए, जिस तरह आज जमात इस्लामी हिंद ने इंटरफेथ इफ्तार पार्टी जो ऑर्गेनाइज़ की है, वैसे ही सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में चल पड़ा है। और ये ऐसे छोटे छोटे इफ्तार पार्टी के ज़रिए हमें अपने जो मजहबी देश के अंदर रहने वाले जो अपने दूसरे भाई हैं, जो जिनके साथ हम रहते हैं, कारोबार करते हैं, रोज़ आना जाना है, ऐसे तमाम भाइयों को हमें चाहिए कि वो अपने इफ्तार पार्टी में बुलाएं, उनको मस्जिदों में बुलाएं, अपना रहन सहन खान पान दिखाएं, अपने मदरसे दिखाएं, ताकि उनको भी पता चले कि इन मदरसों में टूटी चटाई और फटी हुई किताबों के अलावा कुछ नहीं है। जो गुमराही फैलाई जा रही है मदरसों के आड़ में, मस्जिदों के आड़ में, उसको मिटाने की जिम्मेदारी हम सब की है। और ये पहल आपने यहाँ की, जोगेश्वरी ईस्ट में और भी तंजीमों ने की, ये स्वागत लायक है। और इस तरह के प्रोग्राम पूरे देश में बड़े पैमाने में होना चाहिए और छोटे छोटे गट अलग अलग इलाकों के अंदर हिंदू मुस्लिम सद्भावना गली के तौर पे बनाई जाए, लोग इकट्ठा आकर एक साथ देश के अंदर अपनी रमज़ान त्यौहार, अलग अलग ईद मनाई जाए। जी सर, बहुत अच्छी बात कही साजिद साहब आपने। और ये परंपरा जो है कि मस्जिद और मदरसे के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं और ये जमात इस्लामी कर रही है। और हम ये देखते हैं कि देश में मंदिर भी जो है मुसलमानों के लिए खुले हुए हैं। या हमारे सामने एक वीडियो क्लिप आई कि जहाँ पर मंदिर में अजान दी गई, मस्जिदों में हिंदू भाइयों को बुलाया गया और उनकी बातें सुनी गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जाकिर भाई का, जो तमाम लोगों को यहाँ पर उन्होंने बुलाया। जी, यहाँ पर आने वाले सारे भाई, अगर एक मेरा भाई नीतीश मात्रे है, एक मात्रे साहब है, तो दूसरा भाई मेरा साजिद भाई है। इतना बड़ा पैगाम एक दूसरे को लेके बस्ती में जो आज हम यहाँ पर रह रहे हैं जी, हमारा बचपन निकल गया यहाँ पर, मगर कभी हम लोग में आपस में कोई मतभेद ऐसी हुई नहीं। और हम इसी सिलसिले को आगे इंशाल्लाह लेके चलते रहेंगे। रमज़ान का मौका चल रहा है, आवाम यहाँ वहाँ भटक रही है, कौन क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, मगर आज हम जैसे थे, पहले हम जैसे थे, इंशाल्लाह हम वैसे ही आगे रहेंगे। और हमारा जो भाईचारा है आपस में, इंशाल्लाह कभी कम नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ पर इस कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर के भी जो इंचार्ज मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहीद है। कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर के तहत हमने
यहाँ पर ये जो सुविधा रखी है सारे बच्चों के लिए, जो कंप्यूटर क्लास है, सिलाई की क्लास है, मेहंदी की क्लास है। आज हम देख रहे हैं कि बात हो रही है, चर्चा हो रही है पूरे देश में कि यहाँ जॉब्स नहीं है, लेकिन ऐसे में लोग अपने पैरों पे, पेट तो ख़त्म नहीं हो गया, भूख तो ख़त्म नहीं होगी, तो वो जो भी हम अपनी तरफ से यहाँ सिखाना चाहते हैं बच्चों को ज़रूर सिखाते हैं। और जैसे कि सेंटर का नाम है कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर, तो हम देख रहे हैं कि आज कम्युनिटी को बांटा जा रहा है, पॉलिटिकल रीजंस के लिए लोगों में नफरतें और गैप किया जा रहा है। यहाँ पर जो हुकूमत है, शिवसेना की हुकूमत है महाराष्ट्र में, उद्धव जी जो चीफ मिनिस्टर है, बड़ी कोशिश हो रही है, आज भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इस तरीके का यहाँ माहौल नहीं ख़राब होना चाहिए। और जहाँ माहौल ख़राब होता है, देखिए एक घर में झगड़ा हो जाए दो भाइयों के बीच में, तो चाहे मारा किसी ने और मार किसी ने खाया, तकलीफ दोनों को होनी है। तो इस देश में जो गंगा जमुना तहजीब है, हम सब मिलजुल के रहते हैं, तो आज हमारे दरमियान हमारे सारे भाई इस इलाके के आए हैं और बड़ी खुशी हो रही है। हम लोग तो इस लायक नहीं थे, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ पर आए और ये मैसेज देने की कोशिश की। आप मीडिया के थ्रू हम सारे देश को बताना चाहते हैं कि जहाँ पत्थर मारे जा रहे हैं और जहाँ पर घर पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, वहाँ ऐसे भी सेंटर्स है कि जहाँ लोग एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से भाईचारगी का पैगाम देना चाह रहे हैं। चाहे ये आवाज़ छोटी हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये पूरे देश के 99% लोगों की आवाज़ है। वो 1% लोगों की आवाज़ दबाने के लिए ये कोशिश की और हमारे मेहमान इतनी छोटी जगह पे दूर दूर से तशरीफ़ लाए, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और मीडिया के सारे लोगों को बोलता हूँ कि देश में हमको मोहब्बत फैलाना है, एक दूसरे से मिलजुल के रहना है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। शुक्रिया। शाकिर शेख साहब जो कि मुंबई के सेक्रेटरी है जमात इस्लामी हिंद के, आप लगातार इस तरह के सिलसिले जो लगातार जारी है जमात इस्लामी के इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में, इसका कितना फैज़ आपको पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, यकीन है आपको? जी देखिए, महाराष्ट्र जो कि ये बहुत ही, ये समझा कि बहुत ही मिली-जुली तहज़ीब यहाँ है लोगों की। और पहले कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बहुत रिजर्व ऐसी रहती थी, लेकिन हम देखते हैं कि जब से मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे साहब आए हैं और जो माहौल किसी शक्ति के ज़रिए से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कल से लेके तो आज तक हमने टीवी पे देखा कि बाहर से कुछ लोग आए और कुछ धार्मिक नाम से लेके कुछ चीज़ों को इस तरह से पेश कर रहे थे कि जिससे माहौल ख़राब होने की शक्यता थी और लोग सब सकते में थे। लेकिन बहुत ही हमारे महाराष्ट्र सरकार ने उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया और फिर से शांति स्थापित की गई। और कल ही हमारी बात पुलिस कमिश्नर से भी हुई, उन्होंने भी ये कहा कि मैं पूरे मुंबई पे नज़र रखे हूँ और ऐसी कोई चीज़ हम होने नहीं देंगे। उसकी दूसरी मिसाल आपने खुद प्रैक्टिकल यहाँ देख ली कि हमारे शाखा प्रमुख म्हात्रे साहब वो खुद यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ कई सालों से मिलजुल के रहते हैं और आपने हमको यहाँ बुलाया और ईद के मौके पे भी हम आएंगे। यानी ईद भी उनको बहुत हंसी खुशी के साथ और सबके साथ मनाने की उनको उम्मीद है और हम देखेंगे कि उसी तरह से वो ईद यहाँ मनाई जाएंगी। कुछ लोग हैं वो बहुत कम परसेंट में है, सवाल यह है कि वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं इसलिए उनको उनका सक्सेस दिख रहा है। अब हमको भी चाहिए कि हमको जगह जगह इस तरह के काम करके, इस तरह के प्रोग्राम करके लोगों को एक जगह जोड़ना चाहिए और ये मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाना चाहिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि गुंडे शोर मचा रहे हैं और हम अमन पसंद लोग खामोश है, अगर हम अमन पसंद लोग भी आगे आ जाए तो इन गुंडागर्दी इनकी कोई नहीं चलेगी, ये इतना कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम विलास, मराठी बोलणं चालेल ना? माझं नाव विलास महादेव साळवी आहे, मी भारतीय जनता पार्टीचा इकडे महामंत्री आहे। आम्ही जन्मापासून इथं राहतो, त्यामुळे आम्हाला पहिलं ह्या कुठची कमिटी आहे वेलफेअर संस्थेने मला पहिलं बदललं, त्याच्यामुळे मी आभारी आहे। असंच आपण प्रेमाचं वातावरण करून एकमेकांचे सहकार्य करून आपल्याला हे वातावरण चांगलं ठेवायचं आहे। दुसरं सागीर बाय यांनी जे मराठीमध्ये मला सांगितलं, आम्ही ऐकलं कुराणाबद्दल, त्यांनी पवित्र रमजान म्हणजे पहिलं तुम्हाला पवित्र महिन्याच्या मुबारक आणि हार्दिक शुभेच्छा की हे सगळं तुमचं व्यवस्थित होऊन दे। दुसरं की आम्ही लहानपणापासून इकडं आमच्यामुळे त्यांना नाही, त्यांच्यामुळे आम्हाला नाही, आम्ही सगळ्यांना मिळून मिसळून आणि हे संस्थेने चांगलं काम केलेलं आहे। त्यांनी जे कॉम्प्युटर क्लासेस केलेले आहेत आणि ज्या गरीब लोकांसाठी त्यांनी जे उघडलं आहे आणि ते चांगलं काम केलेलं आहे। आणि रमजान पवित्र महिना नुसतं असं नंतर राहून आपलं वर्षानुवर्ष असा पवित्र महिना राहिला पाहिजे। आपल्या मनापासून आपण सगळ्यांची सेवा केली पाहिजे। हे माझं एक सगळ्यांना हे आहे की आपण स्वतः काम चांगलं करायचं तर लोक पण सगळी चांगलं काम करतात आणि ज्यांनी संस्थेने उघडलं तसं त्यांना पण हातभार लावून आपण
रमजानच्या तुम्हाला पवित्र महिन्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, हमारे दोस्त। देश के प्रधान सेवक को भी समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ना कि ऐसे लोगों की जो देश में आग लगाना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे एक और साथी यहाँ मौजूद है। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर खान है और मैं तकरीबन मेरा बचपना क्या मेरी पैदाइश ही यहीं हुई है और ये जो वेलफेयर एसोसिएशन शुरू है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसने जो आज किया है मेरे हिसाब से हमेशा ये होते रहना चाहिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे तमाम समाज के लोगों को लाके खड़ा करना ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और आज यहाँ हम सब जमा हुए हैं, ये एक जीती जाती मिसाल है इंसानियत की कि देखो आज भी इंसानियत ज़िंदा है। लोग भले ही अफवाहों में या किसी में भी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आप अपने अंदर का ज़मीर को जगाओ और देखो कि आज भी इंसानियत है और इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तैयब अली शेख है। सबर्बन केयर फाउंडेशन हम लोग चलाते हैं और जो आज कमेटी ने ये दावत रखी थी इसमें आए थे हम यहाँ पे और सभी लोगों ने अच्छा कहा। जिस तरीके से भाईचारगी हम सब हमारी बस्ती में रखे हैं उस तरीके से रहना ही चाहिए। और हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन सिर्फ नशे के ऊपर पहला मुद्दा लिया हुआ है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आए थे यहाँ पे, सबसे मैं रिक्वेस्ट है कि जो नशे के ऊपर हम लोग काम करें, कोई करना चाहता नहीं है तो सब मिलकर उसके ऊपर काम करें और उस पर ध्यान दें। और जिस तरीके से जो माहौल आज बना हुआ है हमारी बस्ती में माशाल्लाह बहुत अमन है और सुकून है। तो जो लोग जितने भी लोगों ने मैसेज दिया है कि अमन रहना चाहिए, हमेशा अमन रहेगा इंशाल्लाह, सब मिलकर रहेंगे बस्ती में। और जो सरकार जिस तरीके से चल रही है, दंगा कराने की कोशिश चल रही है, सब पॉलिटिक्स चल रही है जिस हिसाब से कि आपस में दंगा हो, लेकिन हम लोगों इस मिशन को फेल कर एक दूसरे के साथ मिलकर इस मिशन को कैसे फेल करें, ये हमारी एकता होनी चाहिए। और यही मेरा मैसेज है कि हम सब मिलकर रहें और इस मिशन को फेल करें। जो दंगा कराने की जो पॉलिटिक्स चाल चली जा रही है इसको हम कैसे नाकाम करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबारक अटपर है। मैं इंडियन पब्लिक राइट्स कमेटी का नेशनल प्रेसिडेंट और सोशल वर्कर हूँ। आज का ये जो इफ्तार की दावत रखी गई थी कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर की तरफ से, जो जमात इस्लामी हिंद की एक बहुत बड़ी विंग है, इस दावत का एक ख़ास मकसद ये था कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए कि ये जो दावत है ये सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम और भी सभी धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ आ सकते हैं। और हिंदुस्तान, हमारा भारत देश जो है बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती किसी एक धर्म की वजह से नहीं है। इस देश में काफ़ी अनेक धर्म के लोग रहते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं और उनके एकता के ही वजह से ये देश की इतनी खूबसूरती जो लोगों को नज़र आती है। आज के दौर में चंद पॉलिटिशियंस हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे एक नफ़रत की लहर दौड़ा रहे हैं और नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे भारत देश जिस तरह से खूबसूरत है इसको इसी तरह से बनाए रखें। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक देश के 4 पिलर्स हैं। इन पिलर ये इतनी मजबूत है कि इनको कोई हटा नहीं सकता है और नहीं हिलाने की कोशिश कर सकता है। और हमें इसी तरह से मजबूती के साथ में आगे बढ़ना है। और आज की जो सियासी दौर चल रहा है इसमें हम सबको एक मैसेज देना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संविधान को बचा लो भाई। ये एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संविधान को बचा लो भाई। ये 4 कम्युनिटी ऐसी है जो अगर एक साथ में आ जाए तो इस भारत देश को बर्बाद करने वाले सभी कौम को, सभी ताकतों को, सभी टेररिज्म को ख़त्म कर सकती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संविधान को बचा लो भाई, संविधान को बचा लो भाई। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो लोग बचेंगे। ये थे हमारे भाई जिनका कहना था। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।